हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश भारती मैथ्स पर। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो अलजेब्रा की प्रैक्टिस क्लास रहेगी दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्लास की। तो पहला सवाल आपके सामने, ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री का सवाल है दोस्तों। देखिए, समझने की कोशिश करना। हमें क्या दिया है, x बराबर 3√5 प्लस 2। और देखिए हमें क्या पूछा है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, x बराबर 3√5 प्लस 2। देखिए प्लस 2 इधर आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 3√5। देखिए मैं दोनों साइड क्या करूँगा, क्यूब। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 3√5 का क्यूब। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब x का क्यूब क्या होता है, x³ माइनस 8 माइनस 3 इंटू देखिए a3ab। तो 3ab, तो a का मान कितना है x और b का मान कितना दिया है 2, और कोष्टक में x माइनस बी। x माइनस 2 आएगा, क्यों a माइनस बी होता है ना, तो x माइनस आ जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए x³ माइनस 8 माइनस, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 6, और 6 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो 6x हो जाएगा। और देखो माइनस 6x का मल्टीप्लाई करूँगा x में, तो जो हो जाएगा 6x² और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 6x का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 12x। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ क्या बचा 5, जी माइनस 8 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 12x बराबर, जब माइनस 8 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो गए 13। देखिए हमें क्या पूछा है कि x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12। देखिए मैं दोनों साइड माइनस 12 घटा देता हूँ, इधर भी और देखिए इधर भी, क्या बचा यहाँ पर 1। और ये इसका मान पूछा था, इसका मान आ गया 1, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। भाई हमें ये तो पूछा था और इसका आंसर कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में ये सवाल आ गया होगा। देखिए दूसरा सवाल दोस्तों, समझने की आप कोशिश करना दोस्तों। ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है दोस्तों। ये भी 2018 में ही सवाल आया था दोस्तों, और आप समझने की आप कोशिश करना दोस्तों। देखिए हमें क्या दिया है, x बराबर 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस और 2 की पावर 2/3। दोस्तों हमें क्या पूछा है, x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान ज्ञात करें। हमें इसका मान बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, जब 2 इधर आ जाएगा, देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर, देखिए मैं पहले प्लस 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ और इसे मैं पीछे लिख लेता हूँ। देखिए 2 की पावर 2/3 माइनस और 2 की पावर 1/3, मैंने इसे पहले आगे लिख लिया है, इसे मैंने पीछे लिख लिया है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। देखिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब दोनों साइड में क्या करूँगा क्यूब, दोनों साइड क्या करूँगा क्यूब। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 2
की पावर 2/3 माइनस और 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए ये हो जाए एक्स का क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x कोष्टक में x माइनस 2। देखिए अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। देखिए जब मैं 2 की पावर 2/3 का जब मैं क्यूब करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस। देखिए 2 की पावर 1/3 जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस। और यहाँ क्या 3ab 3a का मान 2 की पावर 2/3 गुणा और 2 की पावर 1/3 और कोष्टक में a माइनस बी, तो a का मान कितना दिया है 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। देखिए जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा आप वहाँ पर ध्यान आपको ध्यान देना है। देखिए जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। देखिए मैं इसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए इसे जब 2 की पावर 2/3 गुणा और 2 की पावर 1/3। अब देखिए 2 की पावर 2/3 गुणा और 2 की पावर 1/3। देखिए जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, जब बेस समान होता है तब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 3, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1 और इसका होता है 2। समझ में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 करूँगा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, राइट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हो जाए आपका 6। अब दोस्तों 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, इसका मान कितना दिया है, देखिए इसका मान दिया है x माइनस 2, x माइनस 2। समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए मैं समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ और समझने की आप कोशिश करना। देखिए एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई एक्स में करूँगा तो ये हो जाएगा 6x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 दूनी 12x। देखिए 4 में से 2 गए बचे 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 6x और माइनस माइनस प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 12। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए x³ माइनस 6x², देखिए जी प्लस 12 जी माइनस 6x, जी इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12x और 6x हो गया आपके 18x। देखिए जी माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 2 कितने हो गए 22। और हमें क्या पूछा है, देखिए x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान पूछा। देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्या करना है 18 ऐड करना है, दोनों साइड इधर भी 18 जोड़ना है और आपको 18 इधर भी जोड़ना है। तो यहाँ कितना हो गया 40, और 40 वाले एकदम राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ही मान हम पूछा था। देखिए x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18, देखिए हमें इसका मान पूछा था, इसका मान आ गया 40। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए एसएससी सीजीएल का सवाल है। आगे देखिए दोस्तों दिया क्या है,
रूट एक्स बराबर √3 माइनस √5। अब हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं दोनों साइड क्या करूँगा, स्क्वायर दोनों साइड। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2√15। आगे देखिए जी, 8 इधर आ जाएगा तो x माइनस 8 बराबर यह हो जाएगा माइनस 2√15। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से क्या करूँगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2√15 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x बराबर, और यहाँ क्या बचा आपका 60। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर ये माइनस, देखिए ये माइनस, ये प्लस 64 है, ये प्लस 64 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 घटाओगे। देखिए 60 माइनस 64 कितना होता है, माइनस के 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4। देखिए हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, दोनों साइड आपको 6 ऐड कर दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 6, ठीक है। तो यहाँ का बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 2, क्या बचा 2। देखिए हमें इसका मान पूछा था, इसका मान आ गया 2। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, हमें इसका मान पूछा था और इसका मान कितना आ गया 2, और ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखिए दोस्तों, इस सवाल के 2 तरीके, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये है, वैल्यू पुटिंग से करना है इस सवाल। देखिए आप करना क्या है, x और y बराबर दिया है 2, तो x मान 2 रहा होगा और y का मान 1 रहा होगा। क्यों, कि भाई इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 गुणा 1 करोगे तब भी तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है। अब देखिए इस वैल्यू को आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना, इसके बराबर आ जाएगा 37 के। अब फिर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 217। पहला तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका करना क्या, ये तरीका तो करना है आपको पेपर में, और जो दूसरा जो तरीका है बेसिक में उसे समझा रहा हूँ, समझने की आप कोशिश करना है दोस्तों। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दिया है 37। देखिए और क्या दिया है, x और y बराबर दिया है 2। अब हमें पूछा है कि 27x क्यू प्लस वाई क्यू, हमें इसका मान बताना है दोस्तों। देखिए आप 27x क्यू को आप 3x क्यू, देखिए दोस्तों 27x क्यू को मैं 3x का क्यूब लिख सकता हूँ, और y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है, a क्यू माइनस बी क्यू। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x और y। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमें 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, हमें इसका मान दिया है और xy का मान दिया है, लेकिन हमें 3x प्लस वाई का मान नहीं दिया है। देखिए हमें इसका मान निकालेंगे पहले कि 3x प्लस वाई
का मान निकालेंगे तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं दो क्या करूँगा, मैं स्क्वायर क्या करूँगा, मैं स्क्वायर करूँगा। जब मैं स्क्वायर करूँगा तब भी तो मुझे 9x² + y² मिलेगा। समझ में आ रहा है ना भाई, मुझे इसका मान चाहिए। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तब भी तो मुझे 9x² + y² मिलेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 9x² + y² + 6xy। देखिए हमें इसका मान कितना दिया है 37, और देखिए 6xy का मान कितना दिया है 2, और 6 दूनी 12 है। तो ये हो गया आपका 49। देखिए x 3x + y का होल स्क्वायर बराबर दिया है 49। तो यहाँ से 3x + y का मान आ जाएगा 7, लेकिन प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम प्लस में लेंगे। ऑप्शन सभी पॉजिटिव हैं। देखिए 3x + y का मान आ गया 7। अब देखिए 9x² + y² का मान कितना दिया है, अब 37 कितना दिया है 37। और देखिए एक्स वाई का मान कितना दिया है 2, और 3 दूनी 6, और देखिए 37 में 6 घटाऊंगा तो आ जाएगा 31, और जो गुणा करूँगा तो आ जाएगा 217। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में ये सवाल आए थे दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों AQ B बराबर AB C बराबर दिया 180 के। ABC धनात्मक पूर्णांक है तो C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ। ये हो जाएगा AQ B बराबर ABC। देखिए दोस्तों B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो A² बचेगा, तो A² बराबर C। तो देखिए मैं ऑप्शन लेता हूँ। देखिए इस सवाल को मैं ऑप्शन से करूँगा दोस्तों। देखिए मैं ऑप्शन लेता हूँ बी, पहले क्या लेता हूँ ऑप्शन में बी लेता हूँ। तो मैं ऑप्शन लेता हूँ बी, तो मैं सी का मान लेता हूँ 1। तो मैंने 1 मान लिया, तो A² बराबर दिया है 1, तो मैं ए का मान आ जाएगा 1। तो देखिए ए का मान कितना आ गया 1। अब देखिए दोस्तों अब मैं इन दोनों को लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ABC बराबर 180। देखिए ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना दिया है 1 180, बी का मान आ जाएगा 180। यहाँ किसी को डाउट नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ए का मान 1 रखूँगा और बी का मान में 180 रखूँगा तो इसके बराबर आ जाएगा 180 के। समझ में आ गया। तो जो हमने जो सी का जो मान माना था, हमने कितना माना था मान भाई, जो सी की जो हमने वैल्यू मानी थी वो क्या मानी थी 1। तो इसका मतलब ये होगा ये वैल्यू हमको संतुष्ट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सपोज अगर 1 संतुष्ट वैल्यू को नहीं करता हम, फिर हम 4 मानते ए से, फिर हम 25 मानते, तो एक एक से चेक करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये सवाल कंपेयर वाला सवाल है दोस्तों। कंपेयर वाला यहाँ से कंपेयर करके ए बी का मान हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों ए बी परिमेय संख्याएं, और हमें दिया है a-1 √2 + 3 बराबर दिया है b√2 + a। देखिए हमें a + b का मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान बताना दोस्तों क्या होगा। देखिए √2 का कोएफिशिएंट दिया है b, और यहाँ पे √2 देखिए √2 का कोएफिशिएंट क्या दिया है a-1, तो b का मान कितना होगा a-1 बराबर हो जाएगा b के, और a का मान कितना दिया है 3, तो b का मान कितना होगा 2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 3 + 2 आपका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल का सवाल है। ये 2018 में सवाल दोस्तों आया था। देखिए आगे
पी प्लस क्यू बराबर दिया है 10 के, और दोस्तों पी क्यू बराबर दिया है 5, और हमें पी प्लस क्यू अपॉन पी का मान पूछा क्या हुआ। देखिए मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, ऊपर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका मान बताना। देखिए दोस्तों मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2pq, तो pq को मान कितना है 5, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10, और जब स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। समझ में आएगा भाई, मैं दोनों साइड स्क्वायर किया है ना। तो देखिए यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 90। तो देखिए 90 और पी का मान कितना दिया है 5, इसे कटेगा 18 बार, और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजीएल प्री 2018 का सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो टी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए मैं इसे एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे मैं वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो देखिए एक बात बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। आप बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए के स्थान पर क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर, और बी के स्थान पर क्या है वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है 2ab, क्या होगा 2ab प्लस 2a का मान x अपॉन वाई, और b का मान y अपॉन 2। लेकिन जो बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला बन सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा जो फॉर्मूला बन सकता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका जो मान दिया है किसके बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर दिए टी एक्स के। भाई ये फॉर्मूले दो बन सकते हैं, एक प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ किसी को डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 2 गुणा एक्स अपॉन बाई गुणा बाई अपॉन 2, जी किसके बराबर है टी एक्स के। देखिए बाई से बाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा प्लस माइनस में 1। समझ में आएगा, टी का मान 1 भी हो सकता है, अगर टी का 1 पुट करोगे तो भी आपका आंसर जो आएगा ए प्लस बी में आ सकता है, और या माइनस करोगे तो ए माइनस बी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया नहीं आया, तो टी का जो मान होगा प्लस माइनस 1 होगा। आगे देखिए क्या दिया है, ये व्यंजक हमें इतना दिया है कि रूप में लिखा गया है, तो क्यू का संभावित मान क्या होगा। देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर किसके एक्स प्लस 1 अपॉन, दोस्तों ये एक्स नहीं है, नीचे इसके 2 है, क्या अगर दोस्तों 2। देखिए 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/4 यहाँ बचा आपका क्यू स्क्वायर। तो देखिए जी प्लस का है, ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 4 1 4 1 गया, क्या बचा 3/4।
यहाँ आ जाएगा की स्क्वायर। देखिए जैसे की का जो मान आ जाएगा प्लस माइनस में आ जाएगा √3/2। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। देखिए आगे दोस्तों, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। जो पहला जो सवाल किया था हमने, पहला किया था या दूसरा सवाल किया था, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है जो हमने पीछे सवाल जो किया था हमने। देखिए हमें क्या दिया है कि x बराबर 3√5+2 और क्या पूछा है x³ -6x² +12x+13। हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए जी +2 है, इधर आ जाएगा तो x - 2 बराबर 3√5। देखिए मैं दोनों साइड क्या करूँगा क्यूब, दोनों साइड क्या करूँगा मैं क्यूब करूँगा तो x - 2 का होल क्यूब यहाँ हो जाएगा 3√5 का क्यूब। देखिए क्या फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब क्या होता है बताइए। आप बोलोगे a³ - b³ -3ab कोष्टकम a - b। देखिए x का क्यूब कितना होता है x³ -8 -6x कोष्टकम x - 2। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5। तो देखिए x³ -6x² +12x जी -8 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में +13। तो देखिए दोस्तों ये बच्चे जी माइनस का है ना, तो दोस्तों देखिए दोस्तों ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों माइनस। तो देखिए दोनों साइड में माइनस कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। और यही हमें पूछा था, इसका मान आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। देखिए हमें क्या दिया है x² + 9y² बराबर दिया है 6xy। और हमें क्या पूछा है x/y, मतलब xy का रेशियो पूछा है। तो देखिए दोस्तों x² + 9y² जी -6xy बराबर बचा, बराबर हो गया 0। यहाँ क्या बचा 0 बचा। अब देखिए x² + 9y² माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा, इसे मैं लिख सकता हूँ 3y गुणा x बराबर 0। देखिए a² + b² -2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा ये, अब x - 3y का होल स्क्वायर बनेगा ये हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं x और y का मान निकालूंगा। तो देखिए यहाँ दोस्तों आ जाएगा x और y का मान आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी। समझ में दोस्तों ये सवाल आपको आ गया होगा।